दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्चा पुनर्जन्म लेता है और पुनर्जन्म लेने के बाद कुछ ऐसा करता है कि उसके गांव, उसके एरिया में सनसनी फैल जाती है कि एक ऐसा भी बच्चा वहां पर पैदा हुआ है जिसने ऐसी अनोखी बात कही है जिसके लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये बच्चा 9 साल तक एक पीपल के पेड़ पर प्रेत बन के रहता है। वहीं से खाना पीना सब कुछ, और वहीं से वो अपने परिवार को भी देखता है। ये सब वो अपने परिवार को बताता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानी काफी पुरानी है। ये कहानी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित परलोक और पुनर्जन्म से ली गई है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, यदि आपको जरा सी भी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक बच्चा जन्म लेता है और वो जब जन्म लेता है तो घर में अच्छी खासी खुशियां आती हैं। सब खुश होते हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, लड़का पैदा हुआ है। धीरे धीरे उसके माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, अच्छे से उसको प्यार दुलार करते हैं, क्योंकि वो बच्चा होता है कि बोलने की, कहने मतलब वो बोलने लायक नहीं होता है। थोड़ा समझदार जब होने लगता है तो वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे परिवार वाले जो है एक अचंभा मानने लगते हैं। वो कुछ ऐसी बातें करने लगता है कि परिवार वाले उससे पूछने लगते हैं, बेटा तुम क्या चाहते हो, क्या हुआ है तुम्हें। 3.5 साल की अवस्था में भी वो अपने पिता से कह बैठता है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, लेकिन मेरे पिता जो है कहीं और है, और मेरे पिता का नाम कुछ और है। जब वो पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो अपने पिता का नाम बताता है पंडित लक्ष्मीचंद। वो बच्चा अपने पिता का नाम बताता है लक्ष्मीचंद और अपने पूर्व जन्म का नाम बताता है सोमदत्त। जब इतनी बार उसके पिता सुनते हैं तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं, सोचते हैं ये बच्चा ऐसे ही हड़बड़ा रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता है। इतनी सी बात जब होती है तो गांव मोहल्ले चारों तरफ चर्चाएं फैलने लगती हैं कि उनका बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मेरा नाम सोमदत्त है और मेरे पिता का नाम लक्ष्मीकांत है और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा गांव शिकारपुर है। जब इस तरह की चर्चाएं फैलती हैं तो चर्चाएं ऐसी फैलती हैं तो ये आग की तरह फैलती है एक तरह से कि एक गांव से दूसरे गांव। आखिर में ये चर्चा जो है उसके जो पूर्व जन्म के पिता जिनका नाम होता है लक्ष्मी चंद पंडित, उनके कानों में पहुंच जाती है और वो सोचते हैं कि चलो अब हम इस बात की सच्चाई को जानने के लिए चलते हैं कि क्या ये हकीकत है या फसाने की झूठी अफवाहें हैं। पंडित लक्ष्मी चंद जो है मुजफ्फरपुर जिले में ग्राम सिरालीपुर पहुंच जाते हैं और वहां पर, क्योंकि पहले से ही अफवाहें होती हैं, तो उसके परिवार वाले उससे मिल लेते हैं कि ऐसा करना, आप जो है अलग से बैठना और हम बच्चे वो भी लेके आ रहे हैं। तो वो चौपाल में सब बैठ जाते हैं, वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। तो जब बैठते हैं तो कुछ देर बाद जब बच्चा वो आता है जिसका नाम वहां पर रखा जाता है वीर सिंह। तो वीर सिंह जब आता है तो बच्चा जैसे ही देखता है अपने पिता को, पंडित लक्ष्मीकांत से वो गले लिपट कर रोने लगता है। जब गले लिपट कर रोने लगता है तो पंडित लक्ष्मीकांत को भी कुछ फीलिंग्स आती हैं, आभास होता है कि हमारा ही बच्चा है। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, उनकी आंखों में आंसू, बच्चा भी रो रहा है। बच्चा कह रहा है कि पिता मैं आपके साथ ही चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये सब बातें जो है वो वीर सिंह, एक छोटा बच्चा 3.5 साल का, वहां के जो 50 लोग इकट्ठे हैं पंचायत में, वहां चौपाल लगी है, वहां पर ये सारी हो रही है और सब लोग अचंभा मान रहे हैं कि ये 3.5 साल का बच्चा कभी लक्ष्मीकांत को देखा नहीं है, क्या ये हकीकत हो सकता है। तो लक्ष्मीकांत जी के मन में ऐसा आता कि ऐसा न हो कि ये बहाना या किसी तरह पढ़ाया हुआ हो, कुछ ना कुछ से चर्चाएं फैला दी हैं। तो पंडित लक्ष्मीकांत कहते हैं कि हम ऐसे नहीं मानते हैं, हमारे साथ तुम्हें चलना होगा। वो बच्चा बोलता है ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा। कहीं ना कहीं इस तरह की जब वो बच्चा बातें करता है तो उसके जो इस जन्म के माता पिता हैं उनको थोड़ा सा, कहना उनकी थोड़ी सी आंखें नम सी होती हैं कि वो हमारा बच्चा है, कि क्या कह रहा है, किसके साथ जाने के लिए तैयार है। फिर वो बात नहीं मानता है और उसके पूर्व जन्म के
वे पिता पंडित लक्ष्मीकांत और इस जन्म के माता पिता और कुछ परिवार वाले जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद के गांव। गांव का नाम होता है शिकारपुर। जब वो वहां जाते हैं तो रास्ते में वो बाकायदा रास्ता बताता हुआ जाता है कि ये रास्ता इधर को गया, ये रास्ता उधर को गया। कुछ दोस्त भी मिलते हैं, उनसे हाथ भी हिलाता है, लेकिन वो दोस्त को पहचानते नहीं है। उनको 3.5 साल का बच्चा होता है। वो पहुंच जाते हैं अपने घर। पंडित लक्ष्मी चंद जी घर पहुंचते हैं। घर में उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनका भाई होता है। उन लोगों ने तो इस बच्चे को पहचाना नहीं, क्योंकि वो क्या ज्ञानी, वो तो उनके परिवार का बच्चा था सोमदत्त। वो तो खत्म हो चुका था 9 साल पहले। तो ये बच्चा जैसे ही घर में एंट्री करता है तो वो तुरंत जो है घर को पहचानता है। घर के जो उसकी माँ होती है उससे चिपट कर रोने लगता है और जो है अपने भाइयों को बोलता है ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चाचा हैं, इस तरह की बातें करने लगता है। तो कहीं ना कहीं पंडित लक्ष्मीचंद को भी यकीन होने लगता है कि शायद ये हमारा ही बच्चा हो सकता है, जो पूर्व जन्म में खत्म हो गया था वही इस जन्म में आ गया है। अब वहां इस बात पर और ताज्जुब हो जाता है, लोग सोच में पड़ जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद की और भी ये संतानें हुई थी जो सोमदत्त के खत्म होने के बाद हुई। वो भी इस बच्चे ने पहचान लिया ये भी हमारे भाई हैं। तो फिर हंसने लगते हैं लोग कि आखिर तुम इन्हें कैसे पहचानती है तुम्हारे भाई है, क्योंकि ये तो जब तुम नहीं थी उसके बाद ये पैदा हुए थे। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं 9 साल तक गांव के बाहर आप देखेंगे वहां पर एक पीपल का पेड़ है, वहां पर 9 साल तक मैं प्रेत बन के रहा, क्योंकि मुझे कोई जन्म नहीं मिला था। मैं वहां 9 साल तक प्रेत बन के रहा और उसके बाद जब मुझे भूख लगती थी तो मैं रसोई में आके खाना खा लेता था, प्यास लगती थी तो वहीं पीतल के पास एक कुआं था, वहां मैं पानी पी लेता था। इस तरह की जब वो बातें करता है तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं, कहते हैं ये हमारा ही बच्चा है ये, और ये सोमदत्ती है जो इस जन्म में पैदा हुआ है। ये उसका बचपन का नाम, कहने का मतलब उसका इस समय का नाम जो है वीर सिंह होता है। वीर सिंह के पिता की भी आंखें नम होती हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमने 3 साल तक इसको पाला पोसा, लेकिन ये अब हमारी ही बात नहीं मानता, हमारे साथ ही रहना नहीं चाहता। आखिर में सब लोग मान जाते हैं कि ये सोमदत्ती जो इस जन्म में पैदा हुआ है, वीर सिंह उसका नाम है। लेकिन जब उसको लेने के लिए वीर सिंह के माता पिता भी कहते बेटा चले अब हमारे गांव चलते हैं अली पे थोड़ा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं रहता, बोलता पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। जब इतनी बात कहते हैं तो जो सोमदत्त के पिता, कहने मतलब वीर सिंह के पूर्व जन्म के पिता है, वो कहते हैं बेटा नहीं तुम जाओ, हम तुमसे मिलने आया करेंगे। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, बोलता है मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं अपनी माँ के साथ, अपनी भाइयों के साथ ही रहूंगा। जब वो बच्चा अपनी जिद पर अड़ जाता है तो जो सोमदत्त पूर्व जन्म का इस जन्म में वीर सिंह, उसके पिता जो है बोलते हैं कि आप इस बच्चे को अपने पास ही रख ले, इसकी खुशी नहीं हमारी खुशी है, क्योंकि बच्चा भी वहां रहेगा, इसकी टेंशन रहेगी, 3.5 साल का बच्चा है, ये जो है रोएगा, यहाँ के लिए तड़पेगा, तो इससे बोलना कि आप अपने पास ही रखिए। वो जो वीर सिंह को उसे उन्हीं के यहाँ छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो चले जाते हैं। दोस्तों अब वीर सिंह का 2 घर हो चुके हैं, एक अलीपुर खेड़ा मुजफ्फरनगर में और दूसरा शिकारपुर में। तो कहानी कैसी थी इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। तो पुनर्जन्म की कहानी गीता प्रेस में प्रकाशित पुस्तक से ली गई थी। तो मिलते हैं किसी ऐसी एक स्टोरी में, तब तक के लिए अपना और अपने आप का ख्याल रखें।